दोस्तों आज नया ब्लॉग बना रहा हूँ। बहुत दिन से टाइम नहीं मिला था, आज टाइम मिल गया। तो गांव में बनाए थे मैंने कुछ वीडियोस, कुछ ब्लॉग्स बनाए थे, तो आपको पसंद आए, काफ़ी पसंद आए लोगों को। तो मैं आज आपको स्टूडियो का ब्लॉग दूंगा आपको कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, क्या होता है और कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ से गाना गाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं, ये आपको अब मैं बताऊँगा। पहले आपको स्टूडियो दिखाता हूँ, आपको पूरा स्टूडियो। ये है अपना छोटा सा सेटअप, वर्क स्थान, जहाँ पे हम काम करते हैं। और ये होता ये होता साउंड कार्ड, जिस पे कि आपका माइक्स वगैरह लगते हैं और जो इनपुट आउटपुट जाते हैं उस पे ये हेडफोन्स वगैरह। और ये मिक्सर होता है। ये अब यूज़ होता नहीं है काफ़ी टाइम से। अब जब से डिजिटली आ गया तो ये सब यूज़ होता नहीं है। पहले हम लोग सारा ये यूज़ करते थे, मल्टी ट्रैक होते थे। जैसे इस पे ढोलक है, इस पे तबला है, इस पे हारमोनियम, इस पे कीबोर्ड रख दिया। ऐसे ये पहले वो होते थे पूरे, जब मैनुअल होता था पूरा। तो अब क्या है कि अब डिजिटली आ गया सारा, तो सब सिस्टम पे चला गया। तो सिस्टम पे चलने के बाद इन चीज़ों की वैल्यू सब ख़त्म हो गई है। और आपको अंदर दिखाते हैं अभी कि माइक वगैरह, जैसे ये अंदर वाला आप दो रूम देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ। और ये बाहर पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लेगी जी। और ये चांद मामा सितार बजाते थे, ये रफ़ी साहब हो गए, ये हंसराज जी हो गए, और ये हमारे बांसुरी वाले अजय प्रसन्ना जी, और इधर ये मनोज तिवारी जी, और ये कि लाभ जजुआ, सोनी दे नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी दे नखरे उन्होंने गाया, बताइए कहती पौ पौ। हाँ, ये स्टूडियो, ये माइक, इस पे गाना गाते हैं। और ये लगाए हुए हैं पीछे से थोड़ा सा, ये थोड़ा शूटिंग वूटिंग करने के लिए, जैसे कि बैकग्राउंड वगैरह चाहिए तो उसके लिए मैं ये लगाया हुआ है। कई लोग आते हैं शूटिंग करने के लिए, ये ग्रीन पर्दा क्रोमा के लिए। और ये एक शूटिंग लाइट भी रखी हुई है एक यहीं पे। और एक ये सिस्टम है, जब वीडियो डबिंग होती है तो इस पे हम यूज़ करते हैं इसको। और ये अंदर का स्टूडियो। ये बेसिकली माइक यहाँ से जाते हैं ये, क्योंकि जब वहाँ हम आवाज़ सुनते हैं, ये शीशा लगा हुआ है, तो ये शीशा क्या करता है कि जैसे कि वहाँ की आवाज़ यहाँ ना आए, यहाँ की आवाज़ वहाँ ना जाए। तो पूछते हैं लोग कि भाई गाना कैसे गाते हैं, जब बीच में शीशा लगा तो आवाज़ कैसे आती है। तो इसके थ्रू आवाज़ आती है वहाँ से, इसके थ्रू आवाज़ आती है जो कंट्रोल रूम से। फिर इसको कान पे लगाना पड़ता है, तो कान पे आपका म्यूजिक आएगा। तो उस म्यूजिक के हिसाब से आपको ये सिंगिंग करनी है। तो आपको यानी कि जो स्टेज पे होता है, जैसे कि आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके स्पीकर लगे होते हैं, आप सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडियो में क्या होता है कि आपको ये पहनना पड़ता है आपको, क्योंकि इस पे आपकी वहाँ की बीट आएगी, साउंड आएगी। तो उसी हिसाब से या हम कुछ वहाँ से कुछ बोल रहे हैं तो सुनने के लिए वो यहाँ से यहाँ आप सुन सकते हैं उसको। तो ये वाला स्टूडियो होता है, ये पूरा साउंड प्रूफिंग होती है, क्योंकि इससे आवाज़ ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, पूरा प्रॉपर साउंड प्रूफिंग होती है ये बाहर वाला रूम। और ये मेन हमारा कंट्रोल रूम होता है। सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है आप किस पे काम करते हो। आप अगर जैसे प्रो टूल्स है, न्यूंडो है, लॉजिक है, और बहुत सारे दो तीन और हैं सॉफ्टवेयर हैं, तो उन पे काम कर सकते हैं आप। हमें लेकिन शुरू से आदत इस पे पड़ी हुई, तो हम इसी पे न्यूंडो पे ही करते हैं। पहले प्रो टूल चलाते थे, प्रो टूल की डिमांड एक्चुअली थोड़ा कम होती है, थोड़ा इसलिए हम ज़्यादा न्यूंडो क्या है, रफ एंड टफ होता है फटाफट काम करने के लिए। प्रो टूल्स में क्या होता है, प्रो टूल्स का अपना एक अलग अलग सबकी अलग अलग फीचरिंग होती है। ईजी, सबसे ईजी तो न्यूंडो ही लगता है, क्योंकि न्यूंडो पे क्या होता है, सब कुछ ईजी हो जाता है सारा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ पुरानी टेक्निक आपको। ये होगी कम से कम 20-25 साल पहले की, 25 साल कम से कम।
और ये उस टाइम मिक्सर होता था, ये सब फेडर्स होते थे पूरे, और इस पे रिकॉर्डिंग होती थी। बाद में ये आ गया था 8 ट्रैक 16 ट्रैक, और ऐसे जैसे बढ़ाना चाहो तो उसे 32 ट्रैक जितना कर सकते थे। और ये इसका रिमोट कंट्रोल होता था पूरी मशीन का। और ये उस इससे पहले इस पे रिकॉर्डिंग होती थी। सबसे पहले ये 8 ट्रैक होता था इसमें, जिसमें एट ट्रैक तक रिकॉर्ड करते थे। और इतनी मोटी रील होती थी इसकी, इतनी मोटी कम से कम, तो वो घूमती थी पूरी। तो उस पे रिकॉर्डर से पंच भी दोनों हाथ से लगते थे, एक हाथ से पंच नहीं लगता था। फिर फाइनल जब मिक्स करने के बाद फिर ये इस पे इसकी साउंड आती थी। फिर इसके थ्रू ये फाइनल 2 ट्रैक में जाता था प्रोडक्शन के लिए। तो इस पे फिर वो लास्ट में इस पे बनती थी, इस मशीन पे। तो इससे फिर क्या होता, फिर चले जाता था वो प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिर प्रोडक्शन का सीडिया कैसेट वगैरह वो निकलती थी ये वाली। तो ये टेक्निक थी पहले। अब सब चेंज, उस टाइम हमारा कंप्यूटर नहीं था यहाँ कहीं पे भी। बस ये थे, ये आपका मशीनें थी। और इक्वलाइजर वगैरह, डिले वगैरह सब ये थे, फाइनलाइजर वगैरह सब मैनुअल होते थे सारे। और ये फ़ोटो मिल गई आज मुझे, तो मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ। वो आपको कैसा लगा स्टूडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब करना। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग लूँगा मैं किसी म्यूजिशियन के साथ लूँगा, कोई म्यूजिशियन जिस दिन आएगा तो मैं उसको उनको आपको थोड़ा बात भी करवाऊँगा, कैसे होता है, क्या होता है, और कैसे वो बजाते हैं, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलो तब तक के बाय बाय।